सजिटेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये रीडिंग होने वाली है मिड ऑफ अप्रैल के लिए, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर साइड, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं। आई होप आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आप अभी तक फेस कर रहे थे अगेन वो आप अपनी लाइफ में ना देखो। रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी जानना है, पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव चैरियट, ठीक है। फिर है आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ swords, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स। देखो 7 और 8 दोनों आपकी रीडिंग्स में हैं और उसके साथ हैंगमैन की एनर्जी भी है। मुझे ना आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं ना, किसी एक ऐसे कनेक्शन में। अब वो आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है या अगर आपने किसी के साथ शादी करी है वो चीज़ भी हो सकती है कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि बहुत अजीब सी हुई हुई हैं। एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा इंसान बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहा। आपने अपनी तरफ से ना एक रिश्ते में, एक ताल्लुक में अपना 100% दिया। आपने उस पर्सन को केयर भी दी है, आपने रिस्पेक्ट भी दी है, आपने उसके लिए स्टेप भी लिया है, उसको वैल्यू भी किया है। पर जब आपकी बारी आई है ना तो सामने से आपको किसी तरह से कोई भी वैल्यू, कोई भी केयर, कोई भी अटेंशन, कोई भी प्यार, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। किसी वजह से ना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। आसपास का माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा और कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही और आप अभी ये भी सोच रहे हो कि ना मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। अब चाहे वो आपका करियर साइड है या फिर वो आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है या शादी है, आप कुछ टाइम के लिए साइड हो जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है आपका माइंड कि मैं ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दूं, पर हाँ, आप अपने मेंटली सुकून के लिए, आप दोबारा से खुद की एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, साइड होना चाहते हो। आपको ये भी लगता है कि सामने वाला का ना अपना एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसका अपना एक सर्कल है, उसके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, फैमिली है और वो वहाँ पे खुश है। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप किस हाल में हो, ठीक है? आपके ऊपर क्या गुजर रही है या आपको उसकी ज़रूरत है। उसको आपको टाइम देना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए जैसे आप उसके साथ करते हो। पर वो चीज़ें आपको बदले में नहीं मिल रही। सो ऐसा है ना कि आप अपनी ही यहाँ पर चॉइसेस के ऊपर सम टाइम बहुत ज़्यादा पछताते हो, ठीक है? आपके खुद के डिसीजंस हैं, खुद की चॉइसेस हैं, आपने जो चूज़ करा, जो ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट करा, ये चीज़ें आपको बहुत इरिटेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। इस टाइम ज़िंदगी में ना बहुत कुछ ऐसे एक दूसरे से ना मिक्स हुआ पड़ा है आपकी, ठीक है? मतलब करियर साइड भी आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, घर के अंदर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। फैमिली वाली साइड पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शादी वाली साइड पे या रिलेशनशिप वाली साइड पे सब कुछ ऐसा उलझा पड़ा है। आपको नहीं पता कि पहले मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। वैसे ये हफ्ता भी ना कुछ नए ऑप्शंस आपके सामने रखने वाला है और ये चूज़ करने का टाइम है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है? देखो, पास्ट के ना कुछ डिसीजंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पास्ट में अब ये 6 माह पहले की बात कर लें,
2 माह पहले की बात करें, 1 साल या 4 साल, जैसे भी ये टाइम जो है ना, मतलब कुछ ऐसा आपने करा ना अपनी ज़िंदगी में कि आज भी आप उसके ऊपर पछता रहे हो। आज भी आप बुरी तरह से, ऐसा है जैसे उल्टे लटके हुए हो। आप अपने ही फैसलों की वज़ह से इरिटेट हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा आप वहाँ पर वापस जा कर के उस टाइम में चीज़ें सही कैसे करके आओ। क्योंकि वो आपको ऐसा ना अंदर दिल में खटक रही है वो चीज़ कि ये मैंने क्यों करा? ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आपका यही है कि मैं पास्ट में जाकर के सब कुछ सही करके आ जाऊँ। इसी वजह से आपका आपके प्रेज़ेंट में सही ध्यान नहीं है। आप आज का नहीं सोच रहे हो, आप आने वाले कल का नहीं सोच रहे हो, आप अपने पास्ट में लगे हुए हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको होल्ड करके ना आप काफ़ी टाइम से चल भी रहे हो कि शायद एक टाइम आएगा सब कुछ सही हो जाएगा, ये पर्सन सही हो जाएगा, ताल्लुक सही हो जाएगा, रिलेशन सही हो जाएगा, पर चीज़ें सही नहीं हो रही। अब आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं या तो आपको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। इस चीज़ की वजह से ना तो आप अपनी सेहत को अच्छे से देख पा रहे हो और ना ही आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस्ड हो। मतलब जिस तरह आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो ना, आप ज़िम्मेदारी लेकर के कुछ भी, मतलब अपना टास्क है, गोल है, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपका ध्यान वहाँ नहीं लग पा रहा। और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही हैं, ठीक है? अब टाइम है जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करो। आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा, आपको लॉजिक अपना सामने रखना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए अपना इमोशनल साइड अपना जो है ना साइड पे कर दो और अपना दिमाग सामने रखो। अपने दिमाग से फैसले करो, अपने दिमाग की सुनो। इस टाइम में जो आपका माइंड कह रहा है ना, वो चीज़ें आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है? वही रास्ता आपके लिए सही है, वही डायरेक्शन आपको चूज़ करना चाहिए जो आपका माइंड आपको कह रहा है। लॉजिकली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी और आप अपने फैसले जितना खुद बेहतर तरीके से ले सकते हो ना, कोई और आपके लिए वो डिसीजंस नहीं ले सकता। इस हफ्ते के अंदर आपकी डैड के साथ किसी बात पर जो है ना अनबन हो सकती है, डैड या फिर हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, बड़े भाई की एनर्जी हो सकती है, जिनके साथ किसी बात पर लड़ाई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं और उनको आपकी बात बुरी लग सकती है या आपको उनकी बात बुरी लग सकती है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती दिख रही है। देखो, पैसे की सूरत-हाल काफ़ी बेहतर रहने वाली है इस हफ्ते के अंदर। इनफैक्ट आपका माइंड जो है ना कुछ महँगी चीज़ें परचेज़ करने की तरफ बना रहेगा। कुछ लग्ज़री आइटम्स हैं जैसे घर, गाड़ी, मोबाइल, महँगे कपड़े, परफ्यूम्स, ठीक है? ज्वेलरी या खुद के लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना, अपने घर को खूबसूरत करना, आस-पास के माहौल को अच्छा करना, इस तरफ माइंड लगा रहेगा और इसके ऊपर आप पैसा भी लगाना चाहते हो। कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी साइड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बना-बनाया घर लेना चाहते हैं या फिर ऐसा है कि अपना कुछ बड़ा-सा ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और देखो कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। पर मैं आपको सजेशन ये दूँगी कि अगर आपका माइंड कर रहा है ना कि मैं बहुत महँगी चीज़ें परचेज़ करूँ अभी के टाइम में, अगर आपके पास पैसे हैं, तो बेहतर है फ़िलहाल पैसे को सँभाल के रखो। ये ना हो कि आपसे किसी गलत जगह पर पैसा लग जाए और बाद में उस चीज़ के ऊपर आपको पछताना पड़े। तो फ़िलहाल अपने पैसे को बचा के रखो, आप थोड़ा रुक करके फिर इस बारे में कोई डिसीज़न ले सकते हो। आपका पैसा ये ना हो कि वेस्ट हो जाए। सो सँभल के किसी बड़ी चीज़ पे फ़िलहाल पैसा मत लगाओ, किसी महँगी चीज़ पे फ़िलहाल पैसा मत लगाओ। ये हफ्ते का स्टार्ट आपको कुछ क्लैरिटी भी देने वाला है, कुछ बहुत बड़ी रियलिटी भी आपको पता चलने वाली है, आपकी डायरेक्शन कौन सी, आपको किस साइड जाना है, आपके अपने लोग कौन है, अपने लोग कौन नहीं है। जस्ट वो ये शो करवा रहे थे कि वो आपके सगे हैं, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको ये टाइम देगा। सफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है? सफ़र की बात करें तो फ़िलहाल ऐसा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल मुझे नहीं दिख रहा। ये आपके अपनी ही कंट्री का ट्रैवल है या फिर कह लो कि आपके सिटी के अंदर का हो सकता है, आस-पास का हो सकता है। और ये है कि माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। ये हफ्ता ना आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में से बाहर निकालने वाला है और आपको रियलिटी चेक्स देने वाला है। अपनी सेहत का ख़्याल रखना है क्योंकि ओवरथिंकिंग करोगे तो वो चीज़ आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं रहा, पर बेहतर है कि आप जो है ना ओवरथिंकिंग मत करो। यही मेन वजह बन सकती है आपके किसी भी तरह से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनने के। ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड रीडिंग प्रिडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ भी पूछना है जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा।
और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ो, सही फैसले करो अपनी ज़िंदगी को लेकर के, खुश रहो। टेक केयर, बाय बाय।